गोवा में बीजेपी की रैली में लगा ये पोस्टर आज के दौर की बीजेपी की कहानी कह रहा है। इस तस्वीर के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी में वो तूफान आया जिसकी आशंका पार्टी के अंदर और बाहर सबको थी। चुनाव अभियान समिति में मोदी की ताजपोशी से लाल कृष्ण आडवाणी नाराज तो थे ही, लेकिन पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लिखित चिट्ठी में आडवाणी ने अपना दर्द बयां किया है। आडवाणी ने लिखा है, प्रिय श्री राजनाथ सिंह जी, मैंने पूरी जिंदगी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने में महान गर्व और संतोष महसूस किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस दिशा में जा रही है उसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये वही आदर्शवादी पार्टी रह गई है जिसकी नींव डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, नानाजी और वाजपेयी जी ने डाली थी। वो पार्टी तो सिर्फ देश और उसके लोगों की चिंता करती थी। अब तो हमारे ज्यादातर नेता सिर्फ अपने व्यक्तिगत एजेंडे की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैंने पार्टी के 3 मुख्य पदों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव कमेटी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। आपका लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी के इस्तीफे की खबर के साथ ही पार्टी सख्ते में आ गई। वैसे राजनाथ सिंह सुबह सुबह गए तो थे आडवाणी को गोवा कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी देने, लेकिन आडवाणी ने इस्तीफा थमाकर पार्टी अध्यक्ष को ही सन कर दिया। आनन फानन में आडवाणी को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई। आडवाणी कैंप के लोग फौरन ही उनसे मिलने पहुंचे और भरोसा जताया कि वह मान भी जाएंगे। पर मैं आश्वस्त हूँ कि हम मना लेंगे उनको। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन जैसा व्यक्ति, हमारा शीर्ष नेता, हमारा बुजुर्ग घर का, इस तरह इस्तीफा दे, पर हम मना लेंगे। आडवाणी को मनाने की कोशिश में राजनाथ सिंह के घर पर पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लग गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और रामलाल के साथ राजनाथ ने हालात की समीक्षा की। नेताओं के साथ सलाह मशवरे के बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि उन्होंने आडवाणी का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। राजनाथ ने लिखा, मैंने श्री आडवाणी जी का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया है। खबर है कि आडवाणी को मनाने के लिए संघ की ओर से पार्टी के महासचिव रामलाल को लगाया गया है। रामलाल ने आडवाणी से मुलाकात की और फिर राजनाथ सिंह से भी बात की। पार्टी नेताओं ने भरोसा जताया है कि आडवाणी को मना लिया जाएगा। वहीं विवादों के केंद्र में रहे नरेंद्र मोदी ने भी लाल कृष्ण आडवाणी से फोन करके बातचीत की और उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने की अपील भी की। We are all sad about what has happened. We are trying our best to sort out the issue, and we appeal to Advani ji to withdraw the resignation from those posts. उधर आडवाणी के घर पर नेताओं का जमावड़ा लगा है। इन नेताओं में वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा और विजय गोयल भी शामिल हैं। आडवाणी के घर के बाहर उनके समर्थक भी जमा हैं। दरअसल आडवाणी पिछले कुछ समय से मोदी के खिलाफत करते रहे हैं। आडवाणी चाहते हैं कि मोदी को चुनाव अभियान की कमान देने की बजाय विधानसभा चुनाव की कमान दी जाए। पार्टी के नेता इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और गोवा कार्यकारिणी में ही मोदी को चुनाव अभियान समिति की कमान दे दी गई। और दिल्ली में उनके घर के बाहर हुए प्रदर्शन ने तो आग में घी का काम किया। आडवाणी इस बात से बेहद आहत थे और आखिरकार उन्होंने ये कदम उठा लिया। अब देखना यह है कि क्या पार्टी आडवाणी को मनाने में कामयाब होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।